भैया क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें डेटा क्या दिया है। देखो क्वेश्चन जब भी हम फिजिक्स को न्यूमेरिकल करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद हम समझेंगे इसमें डेटा क्या क्या दिया है, उसको लिखेंगे। फिर जो डेटा दिया है उसको सिंबल उसका लिखेंगे। जैसे मान ली फोर्स के लिए F लिखेंगे, मास के लिए M लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे, सिंबल के साथ लिखेंगे। फिर जो हमें निकालना है उसको लिखेंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। जो हमें लिखना है, जो निकालना है उसको भी लिखेंगे, उसके आगे क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क बनाने के बाद क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो क्या कीजिएगा, हम वो देखेंगे कि जो चीज हमें चाहिए फॉर्मूले के लिए और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिखेंगे और सबको एसआई यूनिट में एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे। एसआई एमकेएस का मतलब समझते हो ना, एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ये ध्यान रखना। अब देखो 6th क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 kg, यूनिट से भी समझ में आ जाएगा क्या क्या दिए। स्टोन है जिसका मास कितना है, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ बच्चा भाई, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ स्टोन इक्वल टू कितना दिया भाई, 1 kg। ये समझ में आ गया सबको, ये तो सभी ने लिखा होगा। और क्या दिया है, स्टोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया दोस्त, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट, जब रेस्ट पे आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात अपनी। जैसे रेस्ट पे बॉडी हो, मोशन स्टार्ट करे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब फाइनली बॉडी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v यहाँ क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं तो u हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बढ़िया। फिर आ जाओ, फिर क्या दिया, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब इस पूरे सफर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। ये कितना दे दिया भाई, 50 मीटर। ये कितना दे दिया, 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हमें निकालना क्या है, एफ निकालना क्या है हमें, एफ हमें निकालना क्या है, एफ। अब बेटा मुझे बताओ, देखो बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, हमें निकालना है फोर्स एफ। एफ के आगे हमने बना दिया क्वेश्चन मार्क। हमने समझ गया क्या करना है, हमें समझ गया कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसमें डेटा दिया है पहले डेटा लिख लेंगे सिंबल के साथ। सिंबल के साथ किसमें क्या दिया, जैसे मास का m है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, और f क्या है, फोर्स है। हमें फोर्स f निकालना है। फोर्स f का हमारे पास फार्मूला है। फोर्स f का फार्मूला क्या है बताओ मुझे, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था हमने, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंस हम जानते हैं कि फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यही पढ़े ना बच्चे, यही पढ़े कि नहीं पढ़े। अच्छा, मास तो मुझे दिख रहा है लेकिन यार एक्सीलरेशन नहीं पता है, लेकिन हमें एक्सीलरेशन नहीं पता है। अब ध्यान समझना, तो हमें यह देखना होगा एक्सीलरेशन अगर मुझे नहीं पता है तो जो चीज दिया है उसकी हेल्प से हम एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। जो चीज हमें मिला है क्वेश्चन में उसकी हेल्प से हम एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से हम एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें देखना होगा। अब ये ध्यान रखना, ये कैसे निकलेगा समझना, अच्छे समझना, मेरी बात को समझना। हमने 3 इक्वेशन पढ़े, मोशन के कितने इक्वेशन पढ़े, 3। पहला इक्वेशन क्या था बेटा बताओ जरा, v इक्वल टू आपने पढ़ा है u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है जरा बताना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे लोगों को याद है सबको भाई। जिनको नहीं याद है वो भी रिवाइज करें और साइड में लिख लेंगे कॉपी के, अगर नहीं याद है नहीं पता है तो। और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, थर्ड स्क्वायर प्लस 2al। यही पढ़ा था बेटा आपने। तो इस क्वेश्चन के ना थोड़ा सा कुछ समझना, कुछ जो टर्मिनोलॉजी लिखी है इनके क्या मतलब है ये ध्यान समझना, अच्छे समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करने की बात करूंगा, जब मैं क्या करूंगा भैया, फर्स्ट इक्वेशन की यूज करने की बात करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, ध्यान समझना। फर्स्ट इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, जब डिस्टेंस जैसी चीज का कोई रोल नहीं होगा। इस इक्वेशन में कहीं ऐसा आ रहा है क्या, जब डिस्टेंस नहीं पता हो मुझे, हमें इन तीनों में रिलेशन चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है क्या, इसका मतलब पहले इक्वेशन से करना ठीक अभी नहीं है। हालांकि इसमें टाइम भी नहीं पता है अपने को, टाइम पता है क्या, टाइम नहीं दिया ना, तो टाइम इसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, इसमें टाइम टी है कि नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे। बस ये समझना
कि अगर डिस्टेंस दिया होगा तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे। डिस्टेंस दिया है तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज, और टाइम भी इसमें नहीं दिया है भाई, टाइम भी है, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम भी तो आ रहा है, नहीं यूज कर पाएंगे। हम वो इक्वेशन यूज करेंगे, ध्यान समझना, हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें केवल एक ही चीज अननोन रहेगी। मतलब क्या है, जैसे हम ए निकालना चाहते हैं तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यू दी है। मेरी बात समझ रहे हो? हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें केवल एक ही वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यू दी है हमें। तो हम पहला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे अगर इसमें डिस्टेंस दिया है तो, और टाइम नहीं दिया है तब भी इसको यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या क्या है, सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या दिया है, एस इक्वल टू यूटी प्लस क्या दिया, हाफ एटी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या दिया, यूटी प्लस हाफ। इसमें फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है क्या? जब फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। जब फाइनल वेलोसिटी की बात क्वेश्चन में नहीं होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं होगी, तब अभी फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है कि नहीं, इसमें फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तब भी नहीं करेंगे। जब मैं थर्ड इक्वेशन में आता हूं, ध्यान समझना, जब मैं थर्ड इक्वेशन में आता हूं तो देखो एक तो इसमें टाइम नहीं दिया है और क्वेश्चन में भी टाइम नहीं दिया था। तो जब टाइम नहीं दिया होगा, जब टाइम नहीं दिया होगा तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। मेरी बात समझ रहे? कब किसको यूज करना है? फर्स्ट इक्वेशन को तब यूज करेंगे जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा। सेकेंड इक्वेशन को तब यूज करेंगे जब फाइनल वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया होगा। थर्ड इक्वेशन को तब यूज करेंगे जब टाइम नहीं दिया है, बाकी इसमें सारी चीजें दी होंगी आपको, या कोई एक चीज नहीं दिया होगा। जैसे थर्ड इक्वेशन हम यहां क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मुझे v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है, केवल a ही नहीं पता है। तो हमने कहा तो वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसकी केवल एक चीज ऐसी होगी जो हमें पता नहीं होगी, बाकी चीजें हमें दी होगी। हमें a चाहिए तो a यहां से निकल जाएगा कि नहीं? तो आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखेंगे क्या हम लोग सॉल्यूशन में? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के थर्ड इक्वेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चा, u स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 2as। ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, लिखने के तरीके भी सीखना सब लोग, जैसे जैसे लिखवा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से लिखना, उसी तरीके से समझना। आप लिखना पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट से ज्यादा इजी आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। बस जैसे बताऊंगा वैसे करना, सब आ जाएगा। कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आराम से आ जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए कैसे भी आए, बस जैसे जो बता रहे हैं वैसे सोचना, वैसे ही काम करना। समझ आएगा? क्या v हमें दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है कितना है 0, तो यहां 0 का स्क्वायर इक्वल टू में u हमें दिया है क्या, कितना है भाई 20 का स्क्वायर। देखो जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा टर्म रहे, जब एक से ज्यादा टर्म रहे तो ब्रैकेट में करके स्क्वायर करना। जैसे 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो हमेशा क्या करना, ब्रैकेट में ही करके स्क्वायर करना। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। उसके बाद प्लस 2a तो हमें निकालना ही है, s दिया है क्या, s कितना है भाई 50, यहां लिख देंगे इंटू 50। कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन की बात नहीं। अब जरा बताना, ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा बेटा, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। वेरी गुड। और यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, ये 400 है, कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 100a, यही होगा बच्चा। अच्छा मैं 100a को इधर लाऊं तो क्या होगा, माइनस 100a इक्वल टू में क्या है 400। क्या 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा a इज इक्वल टू -4 आएगा क्या, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a निकल के आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। याद है हमने कहा था जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। तो ये क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं क्या रिटार्डेशन। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हो इसमें तो बताओ मुझे। सही है एकदम बढ़िया, आया यहां तक। अब आ जाओ, जब मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूंगा, लिख लो इसको, यहां तक किसी को कोई कैलकुलेशन में या कोई वैल्यू रखने में कोई दिक्कत। अच्छा यार, तब कौन सा यूज करना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत बड़ी। अब मैं बात करता हूं, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा ये पूरा। हाँ ठीक। अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस 2s, ये तो हमारा यूज हो गया। अब आ जाओ, हमें निकालना क्या था फोर्स, क्या निकालना था भैया। तो अब एक्सीलरेशन मुझे मिल गया, मैं कहां वैल्यू पुट करूं, इक्वेशन 1 में। तो लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
M एंड A, आप ऐसे लिखोगे ऑन पुटिंग, बेटा लिखने के तरीके भी सीखिएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ M एंड व्हाट A इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या लिखिएगा आप, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो वी गेट, इस इक्वेशन में रखेंगे तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा बताओ, फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना है 1, एक्सीलरेशन कितना आया -4, तो आ जाएगा -4 न्यूटन, या इसी को लिख देंगे 4 न्यूटन। और कैसा फोर्स होगा ये, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव आता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मोशन को रोकता है, स्पीड को क्या करता है, रोकता है, इसलिए क्या होगा, माइनस लिख देना, लिखना फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लिख देना, मतलब लिख लोगे आप या मैं लिखूं, लिख लोगे पक्का, बेटा डाइन में लिखोगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 से इंटू करना पड़ेगा, फिर लिखवाया था नहीं सब याद है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई परेशानी है इसमें, बोलिए हमें, आया साक्षी, आ गया नहीं, सबको आ गया भैया लोग, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब ये क्वेश्चन ध्यान समझना, सिचुएशन को इमेजिन करो, फिर देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अच्छा वही चीज उसी का इमेज बनाकर दिखाया है, क्वेश्चन का इमेज बनाकर दिखाया है कि सीन क्या है, जो क्वेश्चन पीछे लिखे थे उसी का इमेज बनाकर दिखाया है कि सीन, ये लड़का देखो पत्थर फेंक रहा है, मेरा गुलाटी नरेश है, कहाँ गया, अरे आयुष्वा की तरह लग रहा, नहीं देख रहा, ठीक है, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, वो पत्थर फेंक रहा है, देखो 50 मीटर चला है, यहां आकर गिरा होगा कहीं, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन। अब फिर उसी का सोल्यूशन है, इसी का क्या दिया है, देखो उसी का सोल्यूशन दिया है, यहाँ सॉल्व किया गया कैसे क्या है, बाकी हम लोगों ने कर लिया ना, हम भेजेंगे इसको आप लोगों को, ग्रुप में भेजेंगे आप लोगों को, हाँ आप लोग देख लेना, तुम्हारा नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है इसीलिए मैं कह रहा था। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन दिया, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको मैं भेज दूंगा, बस आप लोग सोल्यूशन लिखो, इतना जगह छोड़ देना, कॉपी में लिख लेना, इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग लिख लेना, बस इसमें डेटा क्या दिया है हम लोग लिखते हैं, इसमें डेटा क्या दिया है वो लिखते हैं, बाकी क्वेश्चन में भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दिया है, 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, 5 वैगन है इसमें, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 वैगन, हर एक वैगन का मास कितना है, इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी क्या है, हर एक का कितना है मास 2000 kg है, और ये इंजन है, इंजन का अकेले मास कितना है गाड़ी का, 8000 kg, सिचुएशन ये आप ध्यान समझना, फिर कह रहे हैं along a horizontal tracks if the engine exert a force of 4000 न्यूटन, जो इंजन है कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 4000 न्यूटन फोर्स लगा के इसको आगे खींच रहा है, किसको, पूरे वैगन को इस तरह से खींच रहा है, तो कह रहे हैं एंड ट्रैक ऑफर्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000, और जो ट्रैक है उसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे सड़क पे चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है कि नहीं, किसी भी ट्रैक पे चलेंगे तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं, फ्रिक्शन की वजह से तो चलो मुश्किलात आते हैं, होता है कि नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब इसका फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, पीछे की तरफ, ध्यान रखना, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जब भी आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, फिजिक्स में नेगेटिव साइन आने का मतलब डायरेक्शन का अपोजिट होना है, मैथ्स की तरफ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में भी सिंबल्स नंबर सब वही आएंगे, लेकिन उनके मतलब क्या होंगे, अलग होंगे, फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर नेगेटिव साइन आया इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, उसका अपोजिट है, मोशन या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चल रही है, मेरी बात समझ में आई। तो इस केस में क्या हो गया कि जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, जो नेट फोर्स है उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रखेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है इतना, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन, देन क्या है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है,
एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट होती है ना, उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। तो नेट फोर्स कौन सा लगेगा? अगर मैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालू, बच्चा ध्यान समझना, अगर मैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालू मतलब एफ नेट निकाल रहा हूं, एफ नेट कैसे निकलेगा? ये वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इसको प्लस मिलेंगे, ये है 4000। ये वाला फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इसको क्या करेंगे? माइनस 5000। अच्छा 40,000, ये 40 है तो हम 40 ले लेंगे। ये आगे की तरफ लग रहा है 40,000 प्लस में, ये पीछे की तरफ लग रहा है 5,000 माइनस में। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। और हमेशा ध्यान रखना, माइनस करने में जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, छोटी वाली को बाद में रखेंगे। तो जब 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे बेटा, बता दो कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा जो इसको आगे ले जाएगा। किसको? इस गाड़ी को पूरा क्या करेगा? आगे ले जाएगा। कितने न्यूटन का फोर्स? 35,000 न्यूटन का लगेगा। माइनस क्यों किए? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है मोशन के, क्या होता है? वो अपोजिट होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान समझना, बी मतलब ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट इसका क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन मुझे बताओ। अच्छा पूरा मास अगर मैं इसका निकालूं तो कितना हो जाएगा? टोटल मास इसका क्या आएगा भाई? देखो टोटल मास अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, जरा मुझे बताना। देखो बेटा 5 वैगन है, 5 वैगन, हर एक वैगन का मास कितना है? 2000। तो 5 का कितना हो जाएगा? 10,000। और 8,000 तो इंजन का भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 केजी। कितना हो जाएगा बेटा बता? 18,000 केजी। इसका क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? डील कर लो, बता दो। क्या हो जाएगा? 18,000 केजी। क्या हो जाएगा इसका? 18,000 केजी। 18,000 केजी है। अब जरा देखना, मास 18,000 केजी हो गया, बी वाला कर रहे हैं। मास क्या है? 18,000 केजी हो गया। और फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा बता? 35,000 लग रहा है। अब बताओ अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? कोई बताएगा? F इक्वल टू कौन सा बेटा? M इंटू ए। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नेट अपॉन, एफ नेट अपॉन क्या होगा? मास होगा। एफ नेट कितना है भैया? 35,000 अपॉन में क्या होगा जरा बताना इसका? 18,000। क्या कर लोगे आप लोग? इसे सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? मैं करूं? 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे इसके? क्या बचा? और किसी से कटेगा ये? बोल बेटा किससे कट सकता है? नहीं कटेगा तो डिवाइड कर लो। 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18, 17 बचेगा। कितना जाएगा? 18 9 जा 162 होता है बेटा, तो 9 टाइम्स आएगा 8 है ना, और 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72, 1.94 आएगा समथिंग। तो 1.94 मीटर पर क्या गया? सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तीसरी चीज इसमें क्या पूछा जा रहा है? फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2। वैगन 1 का 2 पे क्या लगेगा? किसको 1 मानोगे, किसको 2? कौन से वैगन को 1 मानोगे, किसको 2 मानोगे बताओ? हाँ इसको 1 मानेंगे बेटा, इसको क्या मानेंगे? 2, इसको 3, इसको 4, इसको क्या मानोगे? 5। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा बताओ? इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? एक्सेलरेशन तो सबका निकल ही गया, ये भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा, ये भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1.94। इसका मास कितना है? तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल के आ जाएगा। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल के आ जाएगा। आ जाएगा। लिख लो फटाफट जल्दी से, नोट कर लो बेटा फटाफट। समझ में आया क्वेश्चन? सबको समझ में आ गई? बढ़िया से एकदम देखो, हर चीज लिखो, इसीलिए हर चीज की इमेज बनवाए एकदम प्रॉपर, एकदम कि आप समझो, पिक्चर को समझो, चीजें क्या है क्या नहीं। फील करो फिजिक्स को, जस्ट फील इट।
फील कर लो बेटा, अच्छे अच्छे से फील कर लो एकदम। समझ में आए बात? ठीक, नहीं आया? आ गया बच्चे लोग? प्रैक्टिस करना आ जाएगा, जो नहीं आएगा लेक्चर भेज देंगे, अभी जो रिकॉर्ड करा रहे हैं आपको भेज देंगे, आप घर पे भी देखना इसको, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम्म, जो भी आ जाए कर लोगे बच्चे लोग। अब चले आगे, बड़े बच्चा, फोर्स क्या होगा? फोर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2000, एक्सीलरेशन सब में निकल ही रहा है, कर लोगे ना? अब कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे बच्चे, जो भी आए। अब इसमें क्वेश्चन शिप लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना बेटा, देख रहे ना? हो गया बच्चा, सब लिखा है ना? अब क्या देखो, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ 1500 kg। बहुत ध्यान से पढ़ना, आप जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा बेटा। क्यों? प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते बेटा। जब कहें तो पढ़ो। आओ देखे, चल बेटा रुको, कई बार इंतजार करने से बहुत अच्छा होता है। आओ चले, चलेगा चलेगा बेटा, कभी कभी अच्छी चीजों के लिए ना कुछ चीजें कंट्रोल कर लिया करो, है ना? जैसे आपको प्यास अगर बहुत लगती है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बॉटल वगैरह लेकर बैठा करो। आप मिस कर दोगे ना तो फिर, अब मैं जानता हूँ आप लोग बहुत सीरियस है, बाद में लेते नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो मुझे आपके लिए इसको इंपॉर्टेंट बनाना पड़ रहा है, इसलिए, है ना बच्चा? ध्यान रखो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको, और क्या लिखा है इसमें बताओ, साक्षी बताएंगी, बताइए क्या क्या दिया है इसमें, क्या क्या दिया है? मास कितना दिया है? 1500 kg। और क्या दिया है? व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड बाय ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 पर मीटर स्क्वायर। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है गुड़िया, बता क्या निकालना है? फोर्स ही तो निकालना है हमें, फोर्स एफ निकालना है। और दिया क्या है जरा बताना, मास दिया है क्या? पता गुड़िया कितना दिया है? 1500 kg दिया है, यह 1500 kg। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा बताओ? माइनस के 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फ्रिक्शन होगा एफ इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताना? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। और मास कितना है इसका? 1500। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? माइनस के 1.7। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्त बताओ? माइनस के 2 जीरो से इसका डेसिमल एक तो हट ही जाएगा, 15 से 1 जा कितना होगा? 105। और 15 1 जा 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 10 लगेगा। कितना न्यूटन? नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। जब फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत? द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड बाय द नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ दिस। व्हाट? बहुत बढ़िया। क्या यही होगा आंसर बेटा? यही होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? आ गए हैं क्या? अभी लगाएंगे।
शाम को 9 बजे। हाँ, ग्रुप में मैसेज डाल देना। सिचुएशन समझ पाया बेटा? देखो एक कार कार जा रही है ना, चमचमाती हुई कार जा रही है आपकी, आप इसमें बैठे हैं, कोई दिख नहीं रहा है यार इसमें। अच्छा होगा कोई, वो छोटू है। हाँ हाँ, ऑटोमेटेड वाला है क्या, रिमोट वाले है ना? टार्जन टार्जन द बटन का। अच्छा छोटा है, नहीं दिख रहा है। चल चल बेटा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, देखिए। तो ये कार जा रही है बेटा, सड़क और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के क्या होता है, अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या सबको सारी बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये नोट कर ले, सॉल्यूशन नोट कर लो, क्वेश्चन में भेज दूंगा। क्वेश्चन के लिए ना जगह छोड़ दो थोड़ा सा, 2-4 लाइन। हाँ, तभी तो लिख पाओगी। समझ गए आप लोग? अगर फेयर में लिख रहे होंगे तो 2-4 लाइन छोड़ देना, ताकि क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, बाकी तो आप समझदार हैं। आगे बढ़े, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, बड़े बच्चे। चल, क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, फिर फंसेंगे नहीं है। नोट कर ली? नोट कर लो बेटा, तुम ही सबसे पीछे हो। अब टेस्ट लेंगे, जो क्लास में ना, जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसको सब लोग एक एक चॉकलेट ला कर देंगे। इस बार इस वीक में आपका टेस्ट होगा, इसी चैप्टर का टेस्ट कराऊंगा, लॉज ऑफ मोशन का। रिवीजन कर लो सब लोग, ये आ भी रहा है ना। जो फर्स्ट आएगा उसको सब लोग एक एक चॉकलेट ला कर देंगे। 10 रुपए वाली मिनिमम बेटा, 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क, ये उसका इनाम होगा। जो फर्स्ट आएगा उसको ये क्या मिलेगा, इनाम, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क और कोई बढ़िया आता है 10 रुपए में क्या? डेयरी मिल्क के अलावा और कोई बढ़िया चॉकलेट आता है 10 रुपए? 5 स्टार? हाँ तो भैया, 5 स्टार, 5 स्टार, हाँ बेटा 5 स्टार, चलो लिख ली। रेडी रहना, चॉकलेट खाना पड़ेगा। ये सोल्यूशन लिखा है बेटा, लिख रहे हो? चलिए मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है। ए फोर्स ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ना समझना पहले। दिया है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वेयर टाइड टुगेदर? अब सिचुएशन को समझना। इस क्वेश्चन को ना मैं नीचे लगा देता हूं, ताकि सोल्यूशन देखकर तुम कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन को मैं नीचे लगा दे रहा हूं, मैं सोल्यूशन अपने तरीके से बताऊंगा। देखो आप समझना, तब आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। क्या है, एक मास m1 है, एक मास है जिसका मास क्या है भाई, m1 है। इसमें कितना फोर्स लगा रहे बच्चा, जरा बताना? 5 न्यूटन का। इसमें जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा बताना कितना आ रहा है भैया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही सिचुएशन है? m1 मास है एक बॉडी का, उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और ये बॉडी कितनी एक्सीलरेशन से आगे जा रही है भैया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम F1 लिख लेते हैं, क्योंकि पहली बॉडी है ना, इसके लिए इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको क्या ले रहे हैं, F1। अच्छा, फिर दूसरे बॉडी की बात कर रहे हैं। दूसरी बॉडी का मास क्या है, m2 है। दूसरी बॉडी का मास क्या है बेटा, m2 है। और इसका क्या है, एन एक्सीलरेशन ऑफ कितना है इसका? इसका फोर्स नहीं दिया है बच्चा, फोर्स दिया है क्या इसका, लेकिन एक्सीलरेशन दिया है। एक्सीलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it gives? A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of this and mass m2 and acceleration of this। मतलब इसमें भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। ये फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। m1 में मास एक्सीलरेशन इतना देता है, m2 में एक्सीलरेशन कितना देता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 न्यूटन का फोर्स इस मास पे लगाते हैं तो इसमें एक्सीलरेशन आता है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें लगाते हैं तो एक्सीलरेशन कितना आता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अब हमें मास नहीं दिया है, तो क्या मैं मास निकाल सकता हूं? कौन से फॉर्मूले से बताइए, कौन से फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं मास? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पहले वाले का फोर्स कितना दिया है, F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 इंटू A1, है ना बेटा? फोर्स कितना है जरा बताना, 5 न्यूटन। अभी आधे घंटे में चले जाएंगे।
ये है 5 और मास m1 कितना है जरा बताना, मास m1 ही तो निकालना है बेटा, और एक्सीलरेशन कितना है इसका 10, एक्सीलरेशन कितना है 10, तो ये 10 नीचे आएगा, इसको डिवाइड करेगा, है ना भाई, 10 इधर आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू m1, तो क्या m1 इज इक्वल टू 0.5 आ गया बेटा डिवाइड करने पे, तो पहले बॉडी का मास कितना आ गया 0.5 कीजिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं, सही है चीज, बढ़िया। इसी तरह से दूसरी बॉडी का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से दूसरी बॉडी का निकालेंगे तो F2 इक्वल टू क्या होगा m2 इंटू A2, है ना बेटा, यही होगा, और फोर्स इस पे भी कितना लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है, मास m2 निकालना है और एक्सीलरेशन कितना है इसका 20, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो m2 निकल के कितना आ गया 0.25 kg, 0.25 kg, कोई दिक्कत, आ गया दोनों का मास, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेयर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मासेस को एक साथ हमने टाइड कर दिया, बांध दिया था एक दूसरे में, देखो ऐसी सिचुएशन अब हो रही है, देखो दोनों मासेस को हमने क्या किया एकदम टाइटली एक दूसरे में क्या कर दिया बांध दिया, और 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं, कितने न्यूटन का, तो पूछ रहे हैं इसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा ये बताओ, कितना एक्सीलरेशन आएगा ये बताओ, तो अभी भी लगाएंगे क्या, अभी भी हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, फोर्स F इक्वल टू क्या लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है 5 न्यूटन का, मास जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोनों के मास को क्या करेंगे सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इसका मास कितना आया 0.5, इसका मास कितना आया 0.25, तब टोटल मास कितना हो जाएगा 0.75 आ जाएगा बेटा, 0.5 में 0.25 ऐड करेंगे 0.75, भाई 0.5 नहीं ऐड कर पा रहे हो क्या, 0.5 0.25 ऐड करो बेटा कितना जाएगा 0.75, यही आएगा ना बच्चा, तो टोटल मास हो जाएगा 0.75, और हमें एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकाल पाओगे आप लोग जीनियस हैं, जल्दी से हमें बताएं, 5 को 0.75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कोई मुझे बताए, सब लोग बताएं अपने अपने आंसर क्या आएगा, 5 को अगर मैं 0.75 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं हमें, कितना आया 0.15, कैसे बेटा, अरे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, नीचे दो प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 100 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे का दोनों डेसिमल हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 500, अब 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 50, ये हो जाएगा 100, फिर 5 3 जा दिस, या जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डिवाइड करेंगे और तो क्या हो जाएगा ये 20 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6.66 आएगा, 6.67 लिख दो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या यही आंसर होगा बच्चा बता, यही आएगा या नहीं, सीखो मेरी जान, ऐसे कैसे चलेगा, क्या बेटा इजी करने के लिए तो मैं खड़ा हूं, हम सब भेज दे रहे हैं आपको, अपना भी भेज देंगे, जो लिखा है वो भी भेज देंगे, आप आराम से करना, यही तो मजा है अपने साथ पढ़ने का, ले ले बेटा, साइड साइड करता है, साइड पे तो मरता है, शायरी क्या सुना है बेटा, बस जान लो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है,
और डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, संघर्ष और मेहनत करने वाले के कदमों में जहान होता है। लिख लिख बेटा, सब डालेंगे, घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत है सफर का। तुम लोगों को सोचो स्टार्टिंग में इतना दे दिया हूं, कोई नहीं दिया होगा अभी इतना। लिख कर ले लो मुझसे, जिस हिसाब से विजुलाइज, जिस हिसाब से सब करवा रहे हैं। वेट एंड वॉच, वी विल डू बेटर, इन फैक्ट द बेस्ट। हाँ, ये सब क्वेश्चन देखो कितना लॉजिकल है, लेकिन नहीं कराएंगे। कौन कराएगा, कौन कराएगा? ऐसे करो, ऐसे। ठीक है, चले आगे, समझ गए ना सब? चले बच्चे लोग, समझ गए सब? समझ गया। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से, अब देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान समझना बेटा, बच्चे लोग ध्यान समझना। ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए खूब आइडिया रखना, कैसे करना होगा, ये सब भी आना चाहिए आपको। अभी से सीखोगे ना, तभी साइंस वगैरह आएगी, फिजिक्स वगैरह। जिनका बेस वीक हो गया वो समझो आगे का सफर अपना क्या कर लेंगे, मुश्किलात से भर लेंगे। मुश्किलात कह रहा हूं बेटा, लात से नहीं, लात गुंचा तो बाद में मिलता है, पहले मुश्किलात आती है, प्रॉब्लम्स आती है। समझ रहे हमारी बात? इसलिए ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम समझ के पढ़ना है उसको, समझ रहे? देख बढ़िया, भूख तो नहीं लगी? मंगाए कुछ, पिज्जा, बर्गर, डोसा, कॉफी, कुछ नहीं? हाँ बेटा, बहुत बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे। तो नहीं नहीं नहीं, बस जो हाँ कह देते हैं बेटा उन्हीं से नहीं पूछते। जान, क्योंकि जो बेटा अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है भैया? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। इसका मतलब वाई एक्सिस को लॉन्ग वेलोसिटी दिया है और एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या दिया है? इसमें टाइम है। दो चीजें इसमें दी है, ध्यान समझना। उसके बाद क्या दिया? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। बॉल का मास कितना भैया? मूविंग along a straight line on a long table is given in the figure। फिगर में दिया है ये टेबल। ये देखो टेबल के along बॉल है, ये टेबल पे एक बॉल रखी हुई है, ऐसे मूव कर रही है आगे, और इसका मास कितना है? 20 ग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये रुक रही है। देखो जब वेलोसिटी 0 होगा ना तो ये टाइम वाले एक्सिस पे आ जाएगा। देखो टाइम वाले एक्सिस पे आकर रुक गया कि नहीं? इस सफर में इसको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड्स। इस सफर में कितना टाइम लगा उसको? 10 सेकेंड। क्योंकि जब टाइम पे आए तो 10 हुआ, और जब टाइम वाले एक्सिस पे आ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जैसे अगर यहां डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो गया? 0। अब यहां वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब जब टाइम t = 10 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब वेलोसिटी 0 हो गई इसका मतलब बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। ग्राफ से ये हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा अपने को? ये ग्राफ से। बाकी क्वेश्चन में दिया ये इमेज है, पिक्चर है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब डेटा जो जो दिया है, अब निकालना क्या है? हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कितना फोर्स लगेगा इस बॉल को रेस्ट पे लाने के लिए? अगर ये बॉल रुकी है, टेबल पे मूव कर रही है, तो कितना फोर्स लगाएं ताकि ये क्या हो जाए? बॉल रुक जाए। बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। अब बॉल अगर रोक रहे तो इसका मतलब कैसा फोर्स है? वो फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो फोर्स कैसा आता है? नेगेटिव आता है। बताया था ना मैंने, याद है आपको? अच्छा देखो बेटा, सारे यूनिट सीजीएस सिस्टम में दिए हैं। सारे यूनिट किस में लिखे हैं? सीजीएस में। तो फोर्स हमारा डाइन में आ जाएगा। फोर्स किस में आ जाएगा? इस बार मैं डाइन में निकाल के देखता हूं। महंगाई डाइन खास जाता है ना, उसमें निकालेंगे। डाइन को फिर न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन पहले डाइन में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसमें दिया है, सीजीएस में दिया है। किसमें दिया है? सीजीएस में। देखो कैसे करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया बेटा? बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया बच्चा? बता। इनिशियल वेलोसिटी दिया हमारा 20, और फाइनल वेलोसिटी क्या है जरा बताना? 0। टाइम दिया है क्या? टाइम t = कितना है बच्चा? बता। तो मुझे बताओ, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे दिया अपने को कितना? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। और टाइम t = कितना निकल के आ गया? 10 सेकेंड। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? एक्सेलरेशन a = क्या होता है? v - u अपॉन, और v क्या है? 0, u क्या है? 20, टाइम कितना है? 10। क्या इसको सॉल्व करूंगा तो -2 आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा बच्चा। और फोर्स F = क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
फोर्स F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है बच्चा बता, मास कितना दिया है 20 ग्राम, और एक्सीलरेशन कितना है -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -40। अब सब सीजीएस में है ना, तो क्या लिखेंगे इसको हम, टाइम। क्या लिखेंगे, डायल नहीं बेटा, डाइन। तो -40 डाइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा -40 डाइन। तो फोर्स निकल के आ गया -40 डाइन, या सिर्फ 40 डाइन लिख देंगे। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, है ना भाई। लिख ले बेटा, नोट कर बेटा, सोल्यूशन नोट कर लो, बाकी हम आपको ये सब शेयर कर देंगे, आप आराम से लिखना, इसको देखना, अच्छे से समझना। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलो भाई। क्या समझ में आया सबको, क्या सबको सारी बातें समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। नोट करते रहो बेटा, नोट करते रहिए, सब समझ में आएगा, परेशान हो। जो जैसे बताऊं, जो जैसे कराएं उससे करो, हर चीज अपने आप आपको इजी लगने लगेगी, हर चीज। बस सही तरीके से समझो। आज तक तुम लोगों ने ढंग से देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कतें तो होंगी, बट अब आसान होगा सब, घबराओ नहीं। अब समझो, तुम्हारी पुकार ऊपर तक पहुंच चुकी है, मतलब जाने के लिए नहीं, समझने के लिए, ठीक है बेटा। समझे कि सर हम तो डर गए मेरी ऊपर। नहीं, अरे यार आर्मी वाले के लड़का यार, मामूली समझा क्या। तो सुबह से शाम तो बैठा रहे, पानी तो नहीं पियोगे, लेकिन पानी निकलेगा तो नहीं ना, मतलब। हाँ, कि गाना था ना वो एक, हाँ, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। लिखा भैया, लिखो बढ़िया। माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, एक्सीलरेशन माइनस में है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के। बेटा सॉल्यूशन लिखा है, क्या कर लेंगे सब लोग। अच्छा, डाइन में लिखना होता तो किससे डिवाइड करते, 10 की पावर 5 से, कर लेंगे ना। इसमें लिखा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम। अब क्वेश्चन ये दिया है, देखो, ए मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना क्वेश्चन को, क्या दिया है इसमें, ये देखो दिया है कार, ये सिचुएशन इमेजिन करो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी है इसमें, बताओ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, कितना दिया है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5/18 से। याद है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सही है बात। अच्छा, 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये कितने टाइम्स आएगा, 18 6 108, 6 टाइम्स आएगा बेटा। बहुतों को तो 8 तक ही टेबल याद है, 18 का कहां से पढ़े। सर मुझे 6 का याद है, 18 आता है सर, लेकिन 18 का नहीं याद है। भैया 20 तक टेबल याद कर लो, 20 तक टेबल याद करो। आज संडे है, थर्सडे तक का टाइम है, सबको 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए। थर्सडे तक सुन लो, इसको नोट कर लो, थर्सडे से पहले सबको 20 तक टेबल याद हो जाए। नहीं, जितने टेबल नहीं याद होंगे उतनी बार तशरीफ लाल करेंगे। हाँ बेटा, किसी में भी याद करो, हिंदी में याद, बेटा हिंदी में याद करो, इंग्लिश में याद करो, इससे कोई फर्क नहीं बेटा। भाषा को कभी अपना बैरियर नहीं बनाओ। लैंग्वेज इज बेसिकली मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर सेंस ऑफ फीलिंग इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन। लैंग्वेज जस्ट सिंपली मीडियम, नथिंग एल्स, डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। किसी में भी याद करो, बस सुनाओ मुझे, डन होना चाहिए। अरे बोल देते, कभी कभी लगता है मैडम आ जाती है। चल तो ऐसा बोलना बेटा कि मैं समझ भी पाऊं ना, अपनी भाषा में लिख के चले आए तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ, चलो प्लीज आओ बेटा, आओ। अच्छा, फाइनली ये क्या हो रहा है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। 4 सेकेंड लगता है रुकने में इसको, या रुकने में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0, क्योंकि ये रुक रही है, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसमें कितना टाइम लगता है इसको, 4 सेकेंड का टाइम लगता है भाई। फिर कह रहे हैं आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक को भी हम हमेशा फोर्स में क्या लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स में लेंगे, इसको नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज व्हाट, 1000 kg। मास कितना दिया है भैया, मतलब इसमें जो पैसेंजर बैठा है
और इस गाड़ी का टोटल मास मिलाकर कितना आ गया भैया, मतलब चुन्नू पुन्नू जो बैठे हैं 25-50 ग्राम के, उनका भी वेट है इसमें और इस कार का भी वेट है। दोनों का मास ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 1000 kg आ रहा है। तो कहने बताइए फोर्स बताओ, फोर्स बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कोई बताएगा? फोर्स बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चा, बता। मास और क्या चाहिए, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास। हाँ भैया चलो मास तो पता है अपने को, लेकिन एक्सीलरेशन पता है क्या, नहीं। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। V कितना है 0, U कितना आया है बच्चा, अभी इसको सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। दिया गया है 30, टाइम कितना है भैया 4, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, -30/4, क्या ये -7.5 आएगा सॉल्व करने पे, -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा क्या। एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी रुक रही है। और फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है बच्चा 1000, एक्सीलरेशन कितना है -7.5, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 7500 न्यूटन आ जाएगा। क्या ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ब्रेक है, मोशन को क्या करेगा, रोकेगा, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। समझ आई बात अपनी, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट है क्या, फटाफट नोट करो। सब इजी है, बस समझने के तरीके सीखिए, लिखने के तरीके सीखिए, हर चीज अपने आप क्या लगने लगेगा, इजी लगेगा। ठीक है, कौन पूछ, बस बेटा ग्रेविटेशन पढ़ा दूं, मैं सोच रहा हूं। अब क्वेश्चन मैंने करा दिए, भेज देंगे, आप लोग करोगे। अब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा दूं आप लोगों को, जल्दी से, आप लोगों को जाने की दिक्कत हो रही है, करा दूं ग्रेविटेशन पढ़ा दूं, है ना, पढ़ा दें। अभी समझ लो बेटा, आप लोगों की क्लास 10th वालों की क्लास छोड़ के ले रहे हैं, उन लोगों को, इसलिए कि तुम लोगों का करा दे एग्जाम, तुम लोगों को अच्छा से हो जाए। चलो बेटा लोग, चलो हाँ, लग गई क्या, रखना नहीं किसी को, ठीक है, पढ़ ले बेटा, पढ़ लूं। अब इसमें लिखा है देखो, ये देखो, वे नेगेटिव रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब भाई अपोजिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को रोकता है, बॉडी को रोकती है ना। बाकी अब कर लेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत लीजेंडरी वाला क्वेश्चन है, कहो तो मैं करा दूं, बहुत आउटस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है एकदम, कहो तो करा दूं। हाँ जैसा, अरे सोल्यूशन तो इसमें दिया है ये, बाकी कहो तो मैं बता दूं, जैसा कहो कर लोगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इसको ध्यान सुनना, एकदम पेशेंस के साथ सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, बड़ा यूनिक है सबसे। बेटा कट जब यहाँ चले, पहले पहले सुन, पहले बहुत ध्यान समझना, ये किसका हाथ है बेटा, क्या रे कालिया, अच्छा अच्छा, हाँ बेटा तुम राहुल सर को जो जो बोले हो सुने हैं, सुने, तुम बोले थे जो है कि राहुल सर बता रहे थे कि एक लड़का है जो उसमें इधर उधर बोल रहा था मेरे बारे में, तुम्हारा क्या है वो बार बार जो दांत दिखाता रहता है, बोलता रहता है। हाँ नहीं, इसका भी नाम था, उसका भी है, दोनों राहुल सर हमें बताए हैं, अब बहुत जल्दी ही देखो। अब मैं तो कहूंगा घर से तकिया उकिया लेकर आओ, क्योंकि उसके बाद बैठ नहीं पाओगे, लगा के बैठना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ सुनो, इस क्वेश्चन को समझना, ये यूनिक है, थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा अलग है बेटा, सन्नाटे में सुन लो, नहीं तो भन्नाटे मारेंगे। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट जो इससे निकल रही है उसका मास कितना है 10 ग्राम, ये लिखा है 10 ग्राम, यहां देखो सबका सब लिखा है एकदम क्लियर। और क्या दिया है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। इस बुलेट कितनी स्पीड से जा रही है आगे,
150 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई। अब कोई लकड़ी है सामने तो बुलेट उसमें घुसेगी। अब ये तो नहीं कि आर पार हो जाए, पतली है कि मोटी है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मान लेते हैं बुलेट उस लकड़ी में क्या है या वुड में क्या हुआ, वो इंजेक्ट हुई, घुस गई। इसमें क्या रहा है, स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, और इससे टकराने के बाद क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। जब रेस्ट पे आ जाती है जरा बताना इसकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर है बात, एकदम क्लियर, बढ़िया। फिर कह रहा है कितने सेकंड में रेस्ट पे आती है भैया, कितने में, 0.03 सेकंड में, 0.03 सेकंड में रेस्ट पे आ रही। मतलब इसमें घुसी, देखो ये होल की है ना, थोड़ा सा होल हुआ है, होल होने के बाद यहां तक घुस गई है एकदम लकड़ी में। तो कितना डिस्टेंस आगे गई है, मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब इसमें कितने अंदर तक ये घुसी। जैसे डॉक्टर आपको सुई लगाते हैं ना, तो सुई कुछ ना कुछ घुसती है कि नहीं स्किन में, वैसे गोली क्या है, वुड में लगी, लकड़ी में घुसी, और कितनी गहराई तक, कितने अंदर तक घुसी। तो मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन क्या है इसका, ऐसे। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन क्या है इसका, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो ये पूछ रहे हैं इसमें, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन बुलेट इन द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब एस भी निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, ये आप ये बताओ, मतलब एस निकालना है। और क्या पूछ रहे हैं आपके, है ना, also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet। और ये wooden block जब बुलेट इसमें घुस रही थी, भाई बुलेट कैसे रुकी, ये लकड़ी उसको अपोज कर रही थी, तभी तो लकड़ी इस पे भाई क्या रिटार्डिंग फोर्स लगा रही, तभी तो बुलेट रुकी, नहीं तो आर पार हो जाती कि नहीं हो जाती। इसका मतलब जो वुड इस पे, जो लकड़ी इस बुलेट पे फोर्स लगाई, उस फोर्स को भी मुझे क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब ये सारी चीजें कैसे निकलेंगी समझना। हमारे पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम दिया है, एस दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो एक्सेलरेशन हम किससे निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, हम यूज, हाँ, सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है बेटा, टी, और v कितना है 0, u कितना है बेटा 150, टाइम कितना लग रहा है बच्चा, सेकेंड वी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, देखो यहां, क्योंकि यहां सब पता है, v भी पता है, u भी पता है, बस ए ही नहीं पता है, t तो दिया है ना। जब टाइम दिया होगा तो हमने कहा था कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम फर्स्ट, और डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस तो निकालना ही था। अब यहां से ए आ जाएगा, अब टाइम कितना दिया बेटा 0.03। क्या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, यह आएगा -150 डिवाइडेड बाई क्या होगा भैया 0.03। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कितना, ये 15,000, यह आ जाएगा -5,000, -5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बुलेट रुक रही है। अब डिस्टेंस एस निकालना है तो क्या मेरे पास कोई फार्मूला है, कौन सा इक्वेशन यूज कर लूं मैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है अपने पास बताओ, हाँ बेटा बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2a। क्या वैल्यूज इसमें पुट कर ले हम लोग, जो जो दिए हैं वैल्यूज, क्या क्या है बताओ, v क्या है 0 है, u स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 150 का स्क्वायर, क्या यही है बेटा, और प्लस 2a कितना आया -5,000, और s हमें निकालना है, क्या निकल जाएगा बोल भाई। अब 5,000 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा इसको स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, क्या 150 का स्क्वायर कितना आएगा 22,500, और माइनस यहां क्या आएगा 10,000 बच्चा, बोलो 10,000 इंटू एस, -10,000 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +10,000, 10,000 इंटू एस इक्वल टू क्या है 22,500, 22,500। अगर हमें एस चाहिए तो 10,000 से डिवाइड करूंगा, 10,000 से डिवाइड करूंगा तो बताओ इसका 2 से क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल। अब यहां कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना जाएगा 2.25 मीटर। इसका मतलब ये इसके अंदर कितना जाएगा 2.25 मीटर अंदर तक घुसेगा, 2.25 मीटर तक अंदर क्या होगा, घुस जाएगी बुलेट। पहले हमने ए निकाला, ए की हेल्प से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये निकाला। हम सेकंड भी यूज कर सकते थे। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, देखो एस इक्वल टू क्या है बच्चा बता, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, इसको भी कर सकते थे हम। एस तो दोनों में ही आ रहा है ना, इसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत
किसी को कोई परेशानी है इसमें? लेकिन बेटा अब हमें निकालना है क्या कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। कौन? ये लकड़ी इस बुलेट पे कितनी फोर्स लगा रही थी, कितना रिटार्डिंग फोर्स लगा रही थी, तभी तो रुकी। एफ इक्वल टू किससे निकालेंगे? एम इंटू एस। एफ इक्वल टू एम इंटू ए से निकालेंगे तो मास कितना है जरा बताना? 10 ग्राम है। 10 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? 1000 से डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा? 0.01। बोल बेटा 0.01 केजी आया, तो आ जाएगा 0.01 और एक्सीलरेशन कितना है? माइनस के 5000। अच्छा अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 50 न्यूटन। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि मोशन के अपोजिट लग रहा है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप समझ जाएं आप जीनियस हैं, नहीं समझे तो भी है, और जीनियस की भी कई कैटेगरी है, लो मिडिल हाई। आप किस जोन में लाई करते हैं आप समझ जाओ। क्या आप सभी इस बात को समझ रहे हैं कि चीजें कैसे बन रही हैं यहां पर? बोलो भाई, क्या आप सभी लोग समझ रहे हैं यहां पर चीजें कैसे बन रही हैं? बोल गुड़िया समझ रही है? समझ रही तो कोई दिक्कत? बच्चे लोग सब समझ गए? किसी को कोई परेशानी इसमें बताओ? देखने में बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग तरीके सीख लिए तो करना क्या हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी, आराम से कर ले जाएंगे हम लोग। एकदम सही है, एकदम बढ़िया। चले आगे बढ़े हम लोग। एकदम इसीलिए इमेज के साथ दिए हैं कि आप इमेजिन करो कि चीजें कैसे चल रही हैं कैसे नहीं है। एकदम समझ जाओगे तो हर चीज करना क्या हो जाएगा? इजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजू। ठीक है, चले आगे बढ़ रहे हम लोग। बढ़िया बेटा। हाँ बेटा बात किया तो अरे यार वही तो लेना था। अब ये सॉल्व किया बेटा, हम लोग कर लिए क्या? बाकी भेज देंगे। अब हो गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो ही गए हैं हमारे। अब मोमेंटम वाले भी क्वेश्चन है, कहो तो करा दूं? करा दें? दे देंगे, होमवर्क कर लोगे? अब ये सब बिग क्वेश्चन है, देखो इसमें, ये देखो बेटा, ये सब बिग क्वेश्चन है। बुलेट से मारी, वहां मोमेंटम में क्या चेंज आया, इमेजिन करो। देखो ये, अरे ये तो स्वास्तिक की तरह लग रहा है बे। देखो चौड़ा चौड़ा इसका मुंह है एकदम। और यहाँ चुन्नू मुन्नू देखो यहाँ। तो बेटा इसका ये करना था इसमें। अब आप लोगों ने जो इसके ग्रेविटेशन का करना है, आपको भेजूंगा, इसको करना आप लोग। ग्रेविटेशन में आप लोगों के यहाँ जो जो है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, उसको आप लोग कर लो। सिलेबस का वो निकालो, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। निकालो बेटा, आप लोग रेडी करो। मैं इसको हटा दूं, किसको भेज दूं? लोग कौन लेगा इसको भाई? मैंने शायद शेयर किया है इसको, ग्रुप में भेजा है इसको, भेजा है ना? फिर भी अगर चाहिए तो मैं देखो, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट होने। हाँ करा दे। लैंडलाइन से करो, लैंडलाइन से, लैंडलाइन। कौन सा है? तू कब से गरीब हुआ रे? कभी अंधा कोई कहता है कि मैं अंधा हूं? कोई काना कहता है कि मैं काना हूं? अगर कोई कहते कि गरीब है, समझ लो सबसे ज्यादा पैसे वाला यही है। और जाना उससे ज्यादा कह दे मैं अमीर हूं तो समझ जाओ कि कौन है। हाँ बेटा, इसमें ज्यादा, इतने ज्यादा पीडीएफ है ना, मैं आप लोगों को अलग से शेयर कर दूं क्या इसको? हम लैपटॉप से कर देंगे इसको, ठीक है? लैपटॉप से कर दूंगा मैं। लेकिन यार ये जो लिखा हुआ लिख लिया था कि नहीं आप लोगों ने? जो मैंने लिखा था, जितनी चीजें मैंने लिखी थी सब लिख ली है ना आप लोगों ने? बाकी वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा फिर।
हाँ अरे बेटा तुम्हारी कहानी कुछ अलग नहीं है। रेडी करो ग्रेविटेशन सिलेबस तो। देखो बेटा ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। बाकी इसको मैं रिवीजन भी करा दूंगा बीच में एक आध दिन अगर कोई दिक्कत होगी तो, बट ये भी समझो ग्रेविटेशन है क्या बच्चा अच्छे से। जो जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से करा दें। ग्रेविटेशन में है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेटमेंट दिया है एंड इक्वेशन दिया है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ग्रेविटी दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, फ्री फॉल दिया है, वेट एंड मास दिया है, वेट एज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स दिया है, और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एक्सक्लूडेड। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा ग्रेविटी वाले क्वेश्चन मैंने कराया था पहले ग्रुप में वहां, लेकिन अभी मैं करा देता हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहली हेडिंग करो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लोग फर्स्ट हेडिंग करो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बेटा, जल्दी से आप लोग मेरे साथी बना लेना, हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोग जल्दी जल्दी बनाओ। बना बच्चा बना बना। हाँ डिस्टेंस ना हमेशा सेंटर से लिया जाता है। मैं आप लोगों को बना देता हूं। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाता है, सेंटर से। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस लेना हो हमेशा कहां से लेना बेटा, सेंटर से लेना। ये डिस्टेंस आर है और इसी डायरेक्शन में इनमें फोर्स लग रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो ये क्या कहते हैं अपने इस लॉ में, ये कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ न कुछ मास है हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ न कुछ मास है हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। आप लोगों का जो अट्रैक्शन होता है बेटा वो मास नहीं है, वो दूसरी चीज है। समझ रहे हो मेरी बात। हम प्लैनेट के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जहां बड़े मास है, बड़ी ज्यादा वेट है, वो सब मास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वो मास की वजह से होता है। ये समझना है बेटा, समझ गए। नहीं तेरे चेहरे में वो जादू है, तुम्हारा वो चेहरे वाला है बेटा, यहाँ मास का कॉन्सेप्ट है, समझना अच्छे से। अब यहां समझना ये क्या कहता है स्टेटमेंट, ये क्या कहता है स्टेटमेंट, ध्यान समझना बेटा। बेटा बेटा ओ बेटी आया आ जा, देख यहाँ समझ समझ। अरे बेटा कैमरे को बोला था मैंने, आओ यहाँ। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है। इसको न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था, कहीं कहीं लिखा रहता है न्यूटन्स, इसको लिखे रहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। किसने बताया था इसके बारे में, न्यूटन साहब ने बताया। किसने बताया, न्यूटन साहब। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अरे यार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा सेव वाला ही है, लेकिन इमेज इसका मैं रह गया मुझे लगाने के लिए। अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं अभी कन्वर्ट कर दूंगा, टाइम दो थोड़ा सा तो मैं कन्वर्ट कर दूं। कन्वर्ट करके दिखा दें, हाँ पहले लो स्टेटमेंट लिखवा देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं पूरा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखो क्या कहते हैं, सुन लो बेटा, कभी जिंदगी में काम आएगा ये भी। तो कर लिया पूरा, लिख लिया, भूल गई क्या। वाह बहुत बहुत बढ़िया, लाजवाब, मतलब तुम्हारा कंट्रोल में, मानना पड़े। याद कर ले बेटा, कुछ दूसरा देख ले। ये वाला कंप्लीट किया, इसका दूसरा ये वाला रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अलग अलग टॉपिक। हाँ हाँ इसका, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट। बेटा आ जाओ, चलो बच्चे लो,
अब न्यूटन साहब क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वो ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ न कुछ मास है, जो भी है मेजरेबल है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो फोर्स लगेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन साहब क्या कह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों स्टेटमेंट समझ में आया। उन्होंने क्या कहा कि दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो लिखो इसमें, इसको बना लिया, लिखिए इसमें, लिखिए, लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, ऐसा लगी है क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, आपको भी लगी है क्या, the force of attraction acting between two body is the force of attraction acting between two body। बस 10 से 15 मिनट का गेम है, जल्दी से सुन लो, हो जाएगा। the force of attraction acting between two body is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the proportional लिखूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड product of their masses and inversely proportional to the 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 square of the distance between them, and inversely proportional to the what, square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them, and the direction of force and the direction of force is along the line joining them, is along and the direction of force is along the line joining them, इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इन दोनों मासेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी की दिशा में होगा। समझ रहे हो ना, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, नीचे लिखो दैट इज, ये लिखो दैट इज दिस, लिखो दैट इज दिस, ये लिखो, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन क्या बता रहा है कि दोनों बॉडी में से किसी का भी मास बढ़े या दोनों का मास बढ़ेगा तो फोर्स हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स हमेशा क्या होगा, ये इक्वेशन ये बताता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये वाला इक्वेशन ये बता रहा है, सेकंड वाला। समझ रही बात? ठीक है बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। लिखो ऑन कंबाइनिंग अबव टू इक्वेशंस, लिख बेटा ऑन कंबाइनिंग above two equations f is proportional to क्या आ जाएगा,
m1m2/r²। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू कैपिटल G m1m2 क्या आ जाएगा बेटा, r²। F इक्वल टू कैपिटल G, ओ सिट, F इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r²। F इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 क्या हो जाएगा, r। कोई दिक्कत, आप इतना बता रहे हैं। जहां कैपिटल G क्या है लिखो, वेयर कैपिटल G इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ क्या है ये, प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी की, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर क्या हो जाएगा, -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, केजी की पावर -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, केजी की पावर -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर क्या हो जाएगा, -2। या ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। यह कैपिटल जी, इसका ग्राफ होता है, क्या होता है बेटा, ग्राफ। ग्राफ को भी लिखो, बस थोड़ा सा यार, 15-20 मिनट का गेम। अरे मार दो यार, मर्द को अभी दर्द होता है क्या, हाँ। अरे यार देखो, जो जो कमजोर हो जाएगा, फिर लड़का देखो इशारा कर रहा है। अरे यार सब लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हो। चलो यार, अब मतलब बेचारा 1-2 बार कह दिया तो हर बार तुम लोग वही समझोगे। कोई बता नहीं, प्रूफ करो, तुम प्रूफ करो। चलो आओ यार, देखो ये ऐसे होगा। फोर्स F बेटा, आ रहा हूं मैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, r²। इसका मतलब इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब न्यूटन साहब का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन साहब का जो क्या है ग्रेविटेशनल लॉ है, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इसका ग्राफ ऐसे होगा, फोर्स और डिस्टेंस में ये वाला ग्राफ होगा, जो येलो वाला ड्रॉ किया हमने, ये वाला ग्राफ होगा। जे करके दिखाओ, फिर जे करके दिखाओ बेटा, ड्रॉ करो। तुम लोग थक गए, बताओ, मैं लगातार बोल रहा हूं, मुझे थकना चाहिए। तुम लोग मुझसे यंग हो, मैं तो फिर भी बूढ़ा हो गया हूं। एज 45 साल 50 साल मेरी एज हो गई, मामूली बात है क्या। तुम लोग मेरे अभी 1/3 ही हो गए, मतलब 15 साल 16 साल। बेटा अब कैसे बताओ, तुम्हारे जितने मेरे बच्चे। अरे यार, अरे जब मैं 12th में पढ़ रहा था तभी मेरी शादी हो गई थी बेटा। और तुम बेटा अभी अपनी ही क्लास नहीं संभाल पा रहे, हम 2-2 क्लास संभाले एक साथ। लिख लिया बेटा, लिख ली इसको, आया इतना, चला आगे बढ़े। अब अब यहाँ आ जाते।
अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, ग्रेविटी की। आजा बेटा, अरे बेटा वो लंबी कहानी तुम्हें क्या बताए, हाँ और बताएंगे किसी दिन फ्लैशबैक की स्टोरी तुम लोगों को। बताओ ले बेटा, आज अभी तो ग्रेविटी पढ़ ले बेटा, ग्रेविटी पढ़ ले, फ्रेविटी भी मारेंगे बेटा। चल यहाँ पर ले ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे गुरुत्वाकर्षण, जिससे हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी का मतलब एक तरह का फोर्स है जिससे हमारी अर्थ क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है और अपनी तरफ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लिखो ग्रेविटी में लिखो आप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ, द फोर्स, हम यहां अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, हर एक प्लेनेट अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो कि नहीं, हर एक प्लेनेट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट करेगा, मेरी भी बॉडी कर रही होगी, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत क्या है, कम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ, ब्रैकेट में देना एनी बॉडी, कोई भी बॉडी करती है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय अर्थ, ब्रैकेट में क्या लिख देना, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है, ब्रैकेट क्लोज करो, ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स या बॉडी, ऑन अदर बॉडीज, ऑन अदर बॉडीज, ऑन अदर बॉडीज, ऑन अदर बॉडीज, ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटी, इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटी, इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब क्या है बेटा, देखो ग्रेविटी का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसमें जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, हाँ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ क्या होता है बेटा, अर्थ। जिसका हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ की सेंटर की तरफ होगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ के किधर होगा भैया, सेंटर की तरफ, और हमेशा बराबर किसके होगा, m इंटू जी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, m इंटू जी, मतलब वेट के बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर, m इंटू जी बेटा, बस दो, बस 5 मिनट तो m इंटू जी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, m इंटू जी के। बेटा प्यास लगी थी, गजब थी, लेकिन पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते। हाँ इसका हमेशा नीचे सेंटर की तरफ होता है, देखो। और ये ग्रेविटी किसके इक्वल आती है, उस बॉडी के वेट के बराबर आती है, किसके इक्वल आती है, बॉडी के वेट के बराबर। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, हमेशा किधर होगा। इसमें स्मॉल जी क्या है बेटा, इसमें स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, लिखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देख लो बेटा, इस वीक में मेरी क्लास हो कि ना हो, इसलिए कह रहा हूं, देख लो, इसलिए कह रहा हूं, ले लो तुम्हारी, ये जान लो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत में आज मैं खड़ा हूं, नहीं तो मैं क्लास उधर करता। तुम लोगों की मोहब्बत कम पड़ जाती है तो क्या करूं, मेरा डोज ज्यादा है ना। अब यहां लिखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसमें ये कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा हो, तो पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो लिखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको जी से डिनोट करते हैं, लिखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, हाँ बेटा, इसको स्मॉल जी से कहते हैं। ये स्मॉल जी है, वो कैपिटल जी था, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये स्मॉल जी है, वो क्या था, कैपिटल जी था। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा तो 10 यूज करेंगे, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह होता है जी की वैल्यू कहीं कहीं लिखी रहेगी 980 या 981 लिखा रहता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है सेंटीमीटर वाले में भी, बट हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला ही यूज करेंगे मोस्टली, ठीक है।
अब इसकी डेफिनेशन लिखो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग मतलब एकदम आराम से गिर रहा है ऊपर से। जब हम फ्रीली फॉलिंग की बात करते हैं इसका मतलब कोई फोर्स डायरेक्ट नहीं लगा है, बस छोड़ दिए हवा में और नीचे गिर रहा है। जैसे पेन को मैं ऊपर छोड़ू किधर गिरेगा, नीचे। तो पेन को जब हमने छोड़ दिया, जब वो नीचे गिर रहा है ऐसे, जब वो नीचे गिर रहा है तब कह रहे हैं फील फॉल। बेटा तो मैं तो कैच कर लिया ना, मैं तो क्रिकेट खिलाड़ी हूं ना बेटा। अच्छा, तो जो नीचे गिर रहा है जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, जो उसके कांटेक्ट में हो, तो बोलेंगे फ्रीली गिर रहा है। क्या गिर रहा है वो? अब इसका लिखवा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का बेटा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग towards the center of earth, 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 when an object is freely falling towards the center of the earth, then the rate of change in its velocity, then the rate of change in its what velocity, then the rate of change in its velocity, then the rate of change in its velocity is called gravitational acceleration, is called gravitational acceleration। उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू आती है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, पढ़ ले भैया, पढ़ लें। हाँ बेटा, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सॉरी कैपिटल जी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है? जी एम ई अपॉन क्या होता है बेटा? आर ई का स्क्वायर होता है ऑन अर्थ सरफेस। कहां निकाल रहे हैं? जब हम अर्थ के सरफेस में निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं? ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से हम। ई का मतलब अर्थ के लिए लिखा बेटा। एम ई का मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ। और जी इक्वल टू होता है, और जी इक्वल टू होता है बेटा, जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होता है होल स्क्वायर एट एच हाइट ऑफ द सरफेस, एट स्मॉल एच हाइट, एट स्मॉल एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ, अगर अर्थ के सरफेस की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे है तो ये वाला फॉर्मूला। जहां एम ई का मतलब क्या है, ध्यान रखना, जहां एम ई का मतलब क्या है बच्चा? मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? 24 kg। यह है मास ऑफ अर्थ। एम ई का मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर ई का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है, या कहीं कहीं राइटर इसको लिखते हैं 6400 किलोमीटर। यह है रेडियस ऑफ अर्थ। यह है रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, अर्थ के सिवा मून का पूछ लेगा, किसी दूसरे प्लेनेट का पूछेगा, यही वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे, आ जाएगा। जैसे कह देगा उस प्लेनेट का स्मॉल जी निकालो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालो जिसका मास अर्थ के मास का डबल है, रेडियस अर्थ के मास का क्या है? अर्थ के रेडियस का हाफ है। तो यहां रख लेंगे, इक्वेशन में कर लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, उस पर दिया रहेगा ना, कहेगा ना अर्थ के मास का डबल है, अर्थ का मास का डबल है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अर्थ के रेडियस का हाफ है तो यहाँ r/2 लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी है।
क्वेश्चन में रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है क्लास में उधर, इधर एक बार फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिख लिया इसको, अभी इसको नोट किया, कर लिया सबने नोट। अब लिखो मास एंड वेट। अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ क्या क्या होती है, ध्यान रखना। स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ क्या होती है बता दूं। लिखो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन या चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। हेडिंग करो वेरिएशन या चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। लिखो वेरिएशन या क्या लिखो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अच्छा, अर्थ का शेप कैसा है, कोई मुझे बताए। जियोइड शेप में है, जियोइड शेप में है ना, जियोइड शेप में है। ऐसे मतलब पोल्स पे क्या है, ये पोल है, मान लो नॉर्थ पोल है, ये भी पोल है, ये कैसा पोल है, साउथ पोल। और क्या है, इक्वेटर पे क्या है, थोड़ा सा ऐसे क्या है, फ्लैट है, ये मतलब पोल्स पे फ्लैट पे, इक्वेटर पे ये है। तो ये वाला क्या है, पोल वाला रेडियस है, ये है, ये सेंटर है इसका। तो जो इक्वेटर वाला रेडियस है ना, इक्वेटर वाला रेडियस इससे क्या है, 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल वाले रेडियस से। ये इक्वेटर वाली लाइन है, कौन सी लाइन है ये, इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर वाला समझ रहे हो ना आप लोग, ज्योग्राफी तो पढ़ी रहेंगे आप लोग, जानते हो। तो हमने जब जी की वैल्यू पढ़ी, ध्यान से देखना, जब हमने जी पढ़ा तो जी क्या था, 1/r² के क्या था, प्रोपोर्शनल में था। मतलब रेडियस से बढ़ेगा तो जी घटेगा, तो जी देखो आर यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है। इसका मतलब स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी कहां पे, पोल पे। स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, पोल पे, और मिनिमम कहां होगी, इक्वेटर पे। हाँ लिखो, हाँ बिल्कुल लिखो, क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी कहां, एट पोल्स, किसी भी पोल पे। ये मत समझना नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ और साउथ दोनों पे। क्यों क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, मिनिमम होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चा, वहां मिनिमम होता है। देखो दिख रहा है ना, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। वहां रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, मिनिमम, इसलिए जी की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। फिर दूसरा, मिनिमम कहां होगी, इक्वेटर पे। जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है भैया, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे होगा। कहां पे होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है वहां पर, मैक्सिमम होता है। क्या होता है वहां पर, ध्यान रखना। फटाफट डेटा बता रहे हैं, लिख लेना। थर्ड लिखो, और अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाँ क्या लिखेंगे, ऑन गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब हम नीचे जाएंगे तब भी, ऑन गोइंग इन डेप्थ, डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू घटेगी, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। एट द सेंटर ऑफ जी, या एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, जीरो। स्मॉल जी की वैल्यू जीरो है, ध्यान रखना, कैपिटल जी की नहीं। स्मॉल जी की वैल्यू घट रही बढ़ रही है, कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्मॉल जी की वैल्यू घट रही बढ़ रही है। कैसे घट रही बढ़ रही, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। अब इंपॉर्टेंट चीज लिखो, बस दो चीजें और बची, बस मास वेट और एक चीज और है, बस और कुछ नहीं। गेम खत्म, बस दो चीज, बस 2 मिनट का गेम है, सिर्फ 2 मिनट का है। लास्ट 2 मिनट्स बेटा, लास्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीस्ट बट नॉट लास्ट बेटा। अब आ जाते बेटा, आ जाते बच्चा, चले चले, कम ऑन, यस यस यू गाइस कैन, चले भाई, यस 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 कर सकते हैं यार, आप लोग जवान है अभी। आप लोगों को देखकर देखो मेरे अंदर जोश आ जाता है। आप लोग लिखना बेटा, अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं कॉपी में आकर लिख दूंगा बेटा। अच्छा नहीं बेटा, बस 2 लाइन 3 लाइन।
सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगा? जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाए वहां हो जाता है वैक्यूम। क्या हो जाता है बेटा? वैक्यूम। क्या हो जाए वहां कहेंगे? तो जहां वैक्यूम हो जाएगा वहां स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ऐसे लोग बोलते हैं। चले आगे बढ़े, बढ़ ले आगे। बहुत बढ़िया, सब जानकार बच्चे आप लोग, बहादुर बच्चे यार। आ जाओ। अब देखो रिमार्क, बेटा यहां लिखो रिमार्क। यहां जी मून, मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कितना है? 1/6 है। इसका मतलब जी एम इज इक्वल टू क्या होगा? 1/6 ऑफ जी ई होगा। या हम लिखते हैं जी ई इज इक्वल टू क्या होगा? 6 टाइम्स ऑफ क्या होगा? जी एम होगा। मतलब जो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या है? 1/6 है। या यूं हम कहते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून का 6 टाइम्स है। क्या भाई? 6 टाइम्स। लिख लो फटाफट बेटा। बहुत बढ़िया, कम ऑन, यस यस, बस लास्ट बेटा, बस 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 बेटा, बस बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस समझ लो, जल्दी करो बस बेटा बाकी तो आप लोग जानकार नहीं, सब समझदार बच्चे हैं। बस बेटा पता ही नहीं चलेगा बेटा, बच कब आया कब निकल गया। बस तो 2 मिनट बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। चल बेटा, लिख लिया लिख लिया, चले आगे बढ़े। अब 2 वर्ड आता है क्या, फिर इसी से वेट और मास का बात बताएंगे। वेट और मास की भी चीजें बता देते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना बेटा। आजा अब इसकी वैल्यू निकलेगी कहती है और जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। 9.8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा? 1.6 और कितना आएगा भाई बता? 1.63 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकलेगा, जो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकलेगा वो कितना आता है भैया? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मून का 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इससे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है मास, एक आता है वर्ड वेट। एक आता है बेटा मास, दूसरा क्या आता है? वेट। अच्छा मास क्या होता है, वेट क्या होता है भाई बता दे। अच्छा मास क्या होता है बेटा बताओ। बस बेटा बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, आ जाओ बेटा, बस 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 बस, मेरा राजा मुन्ना आ जाओ। चल अब मास क्या होता है, वेट क्या होता है, जल्दी से बता। मास क्या होता है, कोई बताए? मास क्या होता है? हाँ हाँ, तो कितना मैटर या कितनी भी पार्टिकल्स है, देखो देखो। हाँ बेटा, मास मास लिखो, देखो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटेड, the number of particle constituted the number of particles constituted the number of particles constituted yeah consist of the number of particles constituted या ब्रैकेट में देना क्या? consist of an object is called mass of the object is called what? mass of the object। उसमें कितने पार्टिकल हैं वही उसका क्या होगा भाई? मास। इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? m से। इट इज डिनोटेड बाय m। किससे डिनोट करेंगे इसको? m से। अच्छा मास की यूनिट क्या होगी बेटा बता? अरे किलोग्राम होगा, केजी एमकेएस में, और सीजीएस में क्या होगा बेटा बता? ग्राम होगा। सीजीएस में क्या होगा? ग्राम होगा। सीजीएस में क्या होगा बेटा? ग्राम होगा। समझ गए? कछु है क्या इसमें? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन सेम। जिसको क्या बोलते हैं वो भी, इसको बोलते हैं रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। हम चाहे कहीं भी आए जाए, मास कभी नहीं बदलेगा। वेट बदलता है, अभी लिखेंगे, वेट बदलेगा लेकिन मास कभी नहीं बदलेगा। बस बेटा बस 1 मिनट का और, बस 1 मिनट, बस बस 1 मिनट। वेट 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 वेट, बस बस वेट 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 वेट। अरे बेटा वो वेट कह रहा हूं, वेट करो, ये वेट अभी लिखेंगे हम लोग। अब वेट लिख ले बेटा। वेट का मतलब क्या है? हाँ, द मास अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। देखो द मास अंडर ग्रेविटी, लो मैं लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं आप लोगों के साथ। द मास अंडर ग्रेविटी, द मास अंडर ग्रेविटी is called weight।
इज कॉल्ड वेट। इसका मतलब हम जो भी चीजें मेजर करते हैं, जब हम जो भी चीजें मेजर करते हैं वो क्या होता है, वेट। जैसे हम अपने आप को तौल लेते हैं तो हम क्या तौल रहे होते हैं, वेट। मास नहीं निकाल रहे थे, क्या निकालते हैं, वेट। मास कब निकलेगा, जब हम अपने आप को वैक्यूम में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, वैक्यूम में। तभी तभी तो जी की वैल्यू 0 होगी। जब वैक्यूम में अपने आप को तौलेंगे तब हमारा मास निकलेगा, नहीं अदरवाइज हमेशा हम क्या मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं। और वेट क्या होता है भाई, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम इंटू जी। एम इंटू क्या होता है, यूनिट क्या होगी इसके बेटा, बता यूनिट क्या होगी इसकी बताओ। इसका लिखा जाता है केजी वेट। क्या लिखा जाता है, केजी वेट, किलोग्राम वेट। केजी वेट, किलोग्राम वेट, या लिखा जाता है केजीएफ। हाँ बेटा, केजीएफ। इसको 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 आप न्यूटन में भी लिख सकते हो बेटा। किस में लिख सकते हो आप, न्यूटन में भी लिख सकते हो। इसको किस में लिख सकते हो, न्यूटन में लिख सकते हो। किसमें, न्यूटन में। लेकिन ध्यान रखना, जब केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान समझना, जब केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी की वैल्यू कितनी होती है भैया, 9.8। कितना होता है, इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं क्या दिया है, 5 केजी वेट दिया है। कितना दिया है, 5 केजी वेट दिया है। इसको न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो जी की वैल्यू जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 9.8। किस में हो जाएगा, ये न्यूटन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अगर केजी वेट में दिया है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू जो दी होगी क्वेश्चन में उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 सेकंड बेटा बस, और क्या करना है, जी की वैल्यू से इससे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जी की वैल्यू अगर 9.8 दिया है तो 9.8 यूज करेंगे, 10 दिया है तो 10 यूज करेंगे। जो जी की वैल्यू होगी उसी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये केजी वेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, लास्ट बेसिक। बस बेटा बस 30 सेकंड का गेम और बेटा, बस 30 सेकंड और, लास्ट का 30 सेकंड। और वेट क्या होता है, वेट हमेशा प्लेनेट टू प्लेनेट बदलता रहता है, लेकिन मास, वेट ऑलवेज लिखो, वेरीज। वेट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम व्हाट, प्लेनेट टू प्लेनेट या प्लेस टू प्लेस, है ना, प्लेनेट टू प्लेनेट, या हम कहते हैं क्या, प्लेस टू प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, वेट बदल जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और देखो भैया, अगर किसी इंसान का वेट अर्थ पे 60 केजी है या 60 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा बेटा 10 केजी होगा, क्योंकि क्या हो जाता है वहां पर 1/6 हो जाता है। इसका मतलब वेट ऑफ द पर्सन किसी भी, हाँ तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ वाट, क्या दिया है, वेट ऑन मून। मून के वेट का क्या होगा, 6 टाइम्स। हम यह कहते हैं कि मून पे अगर किसी इंसान का वेट निकालना है तो अर्थ पे उसका जितना वेट है उसको 6 से क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। उसको 6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर किसी इंसान का जैसे ये अर्थ है बेटा, ध्यान समझना, ये अर्थ है, यहां क्या है बेटा, मून है। यहां पर क्या है बच्चा, मून है। अगर हमने कह दिया किसी इंसान का वेट यहां पर 60 केजी वेट है तो यहां उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 10 केजी। मून पे निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर मून पे दिया है, अगर किस पे दिया है बेटा, मून पे दिया है, सपोज करो यहां दिया 5 केजी वेट, कि किसी इंसान का वेट मून पे कितना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना है, 5 केजी, तो मुझे अर्थ पे निकालना होगा तो जी से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां कितना जाएगा 5 केजी। 10 से करूंगा ना बेटा, और 6 से करेंगे कितना जाएगा, 30 आ जाएगा बेटा। कितना जाएगा, 30 केजी पे। तो अर्थ पे दिया होगा, मून पे निकालना होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। मून पे दिया है, अर्थ पे निकालना होगा तो 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट बेटा 6 सेकंड और, समझ गए कि नहीं, देखो यहाँ देखो, अगर मून पे दिया है और अर्थ पे निकालना होगा बेटा, तो बेटा अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं ना
अगर ये मून पे दिया है, अर्थ पे निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थ पे दिया होगा मून पे निकालेंगे तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत बेहतरीन, इतना सारी चीजें आप पढ़ के रिवीजन करके रखो। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने पहले करा दिया, उसके बाद मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव वेरी गुड जॉब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।